सत्य की वंदना की गई है। हमें सत्य का ही प्रतिपादन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि हम चाहे जितना राम नाम का जप कर लें, जब तक सत्य नहीं बोलेंगे सार्थक नहीं होगा। क्योंकि कथा सुने, खूब कथा सुनो, लेकिन अगर सत्य नहीं बोलोगे तो कथा सुनना भी निरर्थक है। आप रोज शंकर जी को जल चढ़ाओ लेकिन सत्य ना बोलो, हमेशा झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे, इतना झूठ बोलना भी ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। झूठ बोलेंगे तो फिर ये हमारा धर्म नष्ट होगा, हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। यानी भागवत भी यही कह रहा है कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। सत्यम परम धीमहि। और अगर रामायण से पूछो तो गोस्वामी जी महाराज रामायण में भी इसी का बहुत अद्भुत वर्णन करते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है गोसाईगंज वालों, और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। भागवत का दूसरा श्लोक बड़े ही भाव से समझाते हैं मेरे भाई बहन। हमारे जीवन का यही सार है कि सत्य हमें ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती नहीं लाल जी, बराबर होती है। तो अगर सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य हैं, राम जी सत्य हैं, अरुण कुमार गुप्ता जी, और भगवान कृष्ण स्वयं सत्य हैं। इसलिए अगर हम सत्य बोलेंगे तो समझ लेना हम अपने प्रभु के नाम का स्मरण ही कर रहे हैं। सत्य बोलना भी भगवान की एक भक्ति है। तो इसलिए झूठ बोलना नहीं चाहिए, और बोलना भी, वैसे तो गोसाईगंज के लोग बोलते भी नहीं होंगे। लेकिन एक बात मैं कहूं कि झूठ बोलना चाहिए, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कुछ स्थान भागवत में ऐसा बताया गया है जहां पर झूठ बोलने की परमिशन प्रदान करी जाती है। आपने तो भागवत कथा कई बार सुनी। आज हमारे आवास पे हमारी माताएं सब हमारे पास आई थी, तो बोली कि हमारी यहाँ कथा वृंदावन में हो गई, यहाँ हो गई, और कहाँ बताइए, और कहाँ हुई है लाल जी? हरिद्वार में हो गई, तीसरी एक और हुई है शायद, चौथी बताइए कि नैमिषारण्य में तैयारी थी, तो हो सकता है चौथी यही हो, है कि नहीं? तो हमें बहुत अच्छा लगा कि जो भगवान के शरण में सतत रहता है, जो भाई एक नहीं चार चार पांच बार कथा, लोग एक बार कथा कर लेते हैं तो कहते करेंगे एक बार, चिल्लाएंगे 50 वर्ष तक। अरे हम कथा किए थे उस समय आपको क्या मालूम, जबरदस्त तरीके से कथा किए थे, 50 वर्ष तक उसी को गाते रहे। और आप लोग बताइए निरंतर इस भाव से कथा कर रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहने का तात्पर्य है, आप कथा किए होंगे तो कथा में सुने भी जरूर होंगे कि भागवत में ही वर्णन आता है कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन आज हम भी नहीं बता सकते हैं, कल छोड़कर परसों मैं आपको बताऊंगा। अगर हम भूल जाएं परसों तो आप बताना कि वो झूठ बोलने वाली बात जरा समझा दीजिए, क्योंकि ये हमारा संशय दूर हो जाए, ताकि हम खुल करके झूठ बोल सकें। हैं?